वंदे मातरम। आज का ये वीडियो आप सभी देखना जरूर और हो सके तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सिर्फ आप देख सकते हो, आप कुछ बोल तो सकते नहीं, और जो बोलते हैं उसका आप सपोर्ट कर सकते नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे भगत सिंह साहब जो लेजेंड, जिसको हम भगवान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना लेजेंड मानते हैं, उनके बारे में कोई हरामखोर आकर आपके सामने कुछ भी बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है मीडिया के सामने, सब चुप। बड़े बड़े जो नेता जो अपने वोट बैंक के लिए भगत सिंह साहब का फोटोज बैनर के साथ में अपना फोटोज लगाते हैं, वो साले सभी चुप क्यों? क्या सिर्फ फोटोज और वोटिंग लेने के लिए ही भगत सिंह साहब याद आते हैं, अम्बेडकर साहब याद आते हैं? बाकी दिन में जो उनका अपमान किया जाता है वो आप सभी को याद नहीं आता, और जब अपमान होता है, उसके सम्मान की बात आती है, तब सभी साले चुप हो जाते हैं। क्यों? आखिर किस कारण? ये मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लोग अपने फायदे के लिए किसी को यूज करते हैं, तो उनका सम्मान, जब उनके आत्म सम्मान के बारे में कोई चीज उठती है तो उसके सम्मान में कोई क्यों नहीं आता है? और मैं पंजाब के सीएम भगवंत मान जी को एक बार फिर से मैं नोटिस देना चाह रहा हूँ। मैंने लगातार उनको अपनी जीमेल आईडी से मैसेज किया है उनके ऑफिशियल पेज पे कि आपने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो उनके निवास स्थान से ली थी, तो उनके सम्मान के लिए आपको इस विषय पे संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या आपने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं भगवत मान हूँ और भगत सिंह साहब के जन्म स्थान पे मैं शपथ लेने का प्रयास करूँगा, क्या ये लोगों को बताने के लिए आपने किया था और रियल में आपने किया था, तो आज भगत सिंह साहब का इस प्रकार से अपमान हो रहा है, उस अपमान का बदला लेना आपका अधिकार है। और उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, अबे हरामखोरो, आप अब तो समझ जाओ। कब संभलोगे? जब तुम्हारे लेजेंड के बारे में लोग हर कुछ मुंह से हंग रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम चुपचाप बैठे हैं। कोई भी आके आतंकवादी टेररिस्ट बता रहे हैं भगत सिंह साहब को। अबे हरामखोर, तेरे को ये पता है कौन थे वो? और उन्होंने ये भी बोला कि पार्लियामेंट में उन्होंने बम फेंका था। तो सुनो, कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हो आप सभी? उस पार्लियामेंट की जहाँ पे जो क्रांतिकारी बड़े बड़े जो योद्धा, जिनका कोई जुल्म नहीं था, उसी के साथ उनमें फांसी देने का जिम्मा उठाया था, उसकी बात कर रहे हो यार? ये लोग आ कहाँ जाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको उनकी पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका था, वो चीज़ दिखाई दे रही है। साले उन चीज़ों को भी देखिए जो तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारे माताएं, बहनें, पूरे देश की लड़कियां, उनको किस प्रकार से उन्होंने मारा था, किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म ढहा था, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखाई दे। क्यों? वो सदा से उनकी चाटने वाली आदत रही है ना, इसलिए। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत शर्म है तो देखना बंद कीजिए, शेयर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज जो इंसान जिसने मुंह से अपने कुछ भी बका है, कल वो किसी और महात्मा क्रांतिकारी योद्धा के बारे में बोलेगा, और वो चीज़ हमें मंजूर नहीं है, चाहे वो किसी भी हद तक जाए। और एक बात मैं भारत सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, और आप सभी युवाओं से एक मांग करना चाहूँगा कि जो ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, भारत के संविधान में एक अलग से एक सेक्टर बनाना चाहिए जो कि रेपिस्ट भारत के संविधान के नियमों का पालन नहीं करता, भारत के क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में मुंह से कुछ भी बोलना, भारत के किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए स्पेशल कानून होना चाहिए। ऐसा कार्य कोई करता है तो जिंदगी में कोई दूसरा इंसान, ऐसी सजा चाहिए उस इंसान को कि जिंदगी में कोई इंसान वो कार्य करने से पहले उसकी रूह कांप जानी चाहिए, जब जाके वो कानून सक्सेसफुल होगा। नहीं वरना ऐसे ही साले हरामखोर चूतिए लोग आते रहेंगे और ऐसे ही देश के क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में बोलते रहेंगे, और हम सिर्फ
आवाज उठाते ही रहेंगे, बाकी कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, कुछ करने वाले तो है नहीं। अरे कब शर्म करोगे वे, कब इकट्ठा होगे जब तुम्हारे घर से कोई बुलावा आएगा तब। अबे शर्म करो वे। सिर्फ फोटो से स्टेटस लगाने से अपना लेजेंड, अपना भगवान नहीं बनता है। उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो अपने भगवान के लिए कोई कुछ बोलता है उसको पाड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सीने पर ऐसे पहन के नहीं घूमते, इनको अपना गुरु, अपना आदर्श मानते, इसलिए हम चुप नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और तुम चुप हो तो चुप रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई इस चीज़ से। आप जिनको मानते हैं मानिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है हमारे भगत सिंह साहब से और हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में, और हमारे भारतीय सेना के किसी भी जवान के बारे में कोई गलत बोलता है तो हम नहीं रुकेंगे भैया। सीधी सी बात ये है कि किसी ने कहा, इसलिए अच्छे शब्दों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना भाषा फिसलती। तो आज बड़ी अच्छी भाषाओं में आपको जवाब देता। और सुनो बे हराम खोरो, अगली बार वीडियो ये कुछ ये ऐसी चीज़ें नहीं होगी। जब मेरे को पता चला, पर्सनली मेरे को पता चला कि ये इस इंसान के पास में मैं जा सकता हूँ, तो मारी ऐसी की तैसी। साले हरामखोर, अरे ऐसे हरामखोर दोगले लोगों को चुनकर मत भेजिए, तुम्हारे भविष्य के लिए खराब है ये। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।